गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। फिलहाल आज जो है मैं आपको बता दूँ कि आज है 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में तिरंगा झंडा जो है लहराया जाता है और उसके साथ उन लोगों की भूमिका रही है देश को आज़ाद कराने में, उन लोगों के बारे में हम लोग बच्चों को बताते हैं। उन लोगों के की जो है कुर्बानियों के बारे में हम लोग चर्चाएँ करते हैं। इसी को लेकर के आज जो है हम लोग आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं और बच्चों की जो कारकर्दगी है, बच्चों ने जो मेहनत किया है और बच्चों का जो परफ़ॉर्मेंस है, सारी चीज़ें जो है आपको जो है आज देखने में आएगी जो कि काफ़ी आपको बेहतर लगेगा, मज़ा आएगा। इसलिए वीडियो के आखिर वक़्त तक आप बने हुए रहिएगा क्योंकि इसी प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग की कोशिश रहेगी कि जो है आप देश के बारे में बच्चों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब 15 अगस्त के माध्यम से ही हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर पाते हैं जिस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चे जो है कुछ सीखते हैं और भविष्य में उस जो चीज़ वो सीखेंगे उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा लाता रहता हूँ आपके बीच में कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग सा वीडियोज़। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल पिछले 3 दशक से ऊपर से रन करता है वो और यहाँ पर बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे किस तरीके से प्रोग्राम को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना परफ़ॉर्मेंस देने के लिए भी उपस्थित हैं क्योंकि परफ़ॉर्मेंस देना जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टीचर जो है हमारे शिक्षकगण जो उनको ट्रेन किया है, यहाँ पे छोटा-सा स्टेज है और स्टेज को किस तरीके से बच्चों ने सजाने का काम किया है, सारा का सारा जवाबदेही बच्चों ने ही ले रखा था। देखिए किस तरीके से बैलून भी जो लगा हुआ है तिरंगा के कलर में ही, जैसे कि आप जानते हैं कि केसरिया हो गया, वाइट हो गया और ग्रीन कलर हो गया, वो तिरंगा का कलर है और तीनों कलर के माध्यम से जो है बैलून को भी जो है बनाया गया। यहाँ पर जो है झंडा तोलन होना है, किस तरीके से इसको बाँधा गया है और इसको बाँधने का भी एक तरीका होता है, कला होता है और जब हम नीचे से इसकी जो रस्सी है उसको जब खींचते हैं तब उसके बाद जो है उसके अंदर जो फूल बहुत सारा रहता है वो बिखर जाता है, जो कि काफ़ी बेहतर लगता है। यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं बच्चों को गाइड करते हुए, दिशा निर्देश करते हुए क्योंकि बच्चे जो है देश का भविष्य है। कल हो के यही बच्चे जो है कहीं भी जगह जाएँगे, किसी भी जगह जाएँगे तो यही जो संस्कार है, यही जो डिसिप्लिन है इनको बड़ा बनाएगा क्योंकि डिसिप्लिन जो है प्राइमरी चीज़ें होती हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इनको बताया जा रहा है, इनको गाइड किया जा रहा है। प्रोग्राम होना अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन प्रोग्राम की जो बेसिक्स चीज़ें हैं, प्रोग्राम का जो शुरुआती दौर है, वो शुरू हो गया है और इसके बाद प्रेयर होगा, प्रेयर के बाद राष्ट्र का झंडा तोलन और इसके बाद जो है जो भी हमारे गेस्ट हैं, उनके विचारों को हम लोग सुनेंगे और विचार को सुनने के बाद जो है हम लोग the gracious and the most merciful, and the master of the day of the judgment, and belong to worship, and praise be to the Almighty. Stand please. Attention. Stand please.
अब जो है झंडा तोलन का कार्यक्रम शुरू होगा और जो भी हमारे तिरंगा लहराते हुए बच्चे हैं सबको टेंशन में डाल दीजिए, अपना टेंशन। आपको हाथ नहीं बांधना है, हाथ आपका जो स्ट्रेट नीचे रहना चाहिए, ठीक है। और झंडा भी आपका नीचे नहीं, क्योंकि संस्था है, हमारा काम है, हम लोग का काम है कि आप लोगों को एक वे बताना। जीवन में यही सब काम है, जीवन में प्लस भी कहा जाए काम नहीं देने जा रहा है, डिसिप्लिन ही आपको बड़ा बनाएगा। बच्चों डिसिप्लिन, आप स्ट्रेट होना चाहिए, कोई ख्याल करके नहीं होना चाहिए, आपका ख्याल है। छितरा देना। जाना गाना है भारत भाग्य विधाता, पंजाब यमुना गंगा उत्कल जलधि प्रयाता, द्राविड़ उत्कल कुसुमांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय शुभ नामे जाय। भगत सिंह की, सरदार भगत सिंह की, मौलाना अब्दुल कलाम जी की, मौलाना अब्दुल कलाम जी की, चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर आजाद की। महात्मा गांधी की, पंडित आपकी डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया का रंग सहना और कुछ न मुख से कहना, दुनिया का रंग सहना और कुछ न मुख से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे इंसाफ की डगर पे बच्चों के लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आपकी डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश। 7 अपने क्लास में जाएंगे।
6 अपने क्लास में जाइए, स्टैंडर्ड 6। नर्सरी बी जाइए अपने क्लास में, नर्सरी यूकेजी एलकेजी। बैठाइए, काम करेंगे। शिवम सर काफ़ी मेहनत करते हुए, इनको मेरा सलाम है भाई। इनकी एनर्जी से तो हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तुम लोग नेता बनेंगे तो बहुत अच्छा काम करोगे, क्योंकि दूसरों के लिए ज्यादा समर्पण की भावना आप लोगों में है। आचार्य महानंद तिवारी सर, आप सर कुर्सी पर पधारें। मिनट के अंदर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जो भी हमारे गेस्ट हैं बाहर में अगर हैं तो आप अंदर आ जाइए। जो भी हमारे स्कूल के गेस्ट हैं, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कम इनसाइड द स्कूल। प्लीज कम ज्वाइन कीजिए सर। पकड़िए भैया। बच्चे एक जोरदार तालियां लगाइए, वाह वेरी गुड। चलिए इसी के साथ अब मैं चाहूंगा कि मंच पर आचार्य राजीव जी मंच पर पधारिए। आचार्य महानंद तिवारी सर आइए सर, अभी आइए। हाँ। यही हमारे देश की खूबसूरती है, देश की संस्कृति है। चारों दिशाओं में तिरंगा झंडा हम देख रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर रवि जी मौजूद हैं। डॉक्टर रवि जी आप आइए, इतना जल्द हो सके आप स्टेज पे आप आइए। सुजीत भाई उनको स्टेज पर लेके आइए। डॉक्टर साहब हैं, इनका ठीक रहना बहुत जरूरी है। आइए डॉक्टर साहब। सर आप लोग अपना अपना जो अपनी अपनी जगह ले। अनुज एक दो चेयर और अरेंज करके ऊपर में रखिए। अभी चाहिए सब लोगों से थोड़ा थोड़ा विचार लेंगे और क्योंकि आज का जो दिन है ना, हर जगह पे प्रोग्राम, समय का अभाव बहुत रहता है, लेकिन आप प्रोग्राम डायरेक्ट हम लोग पंखा को ऑन किया जाए, होगा फैन को ऑन कीजिए। तिरंगा झंडा एक बार लहराइए तो। वाह क्या खूबसूरत। कैमरामैन आप कैमरा को कवर कीजिए। नो डाउट एट ऑल, गजब की देशभक्ति यहाँ पर देखने को मिल
गई है, मन मोह लेने वाली चीजें हैं। बच्चे तो नो डाउट एट ऑल, गजब का संस्कार, गजब का डिसिप्लिन यहाँ पर देखने को मिलता है। अभिनंदन इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सदियों की गुलामी के बाद हमारे देशवासियों के अथक प्रयास, बलिदान, अपनी सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए हम तमाम उपस्थित सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हैं। देखा नहीं है, लेकिन किताबों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से और उस जमाने के जो बड़े बुजुर्ग थे उनके माध्यम से हमको सुनने को मिलता है, तो पता चलता है कि उस समय के जो हमारे देशवासी थे किस परिस्थिति में अपनी जीवन को हमारा देश आजाद हुआ। आज जो परिस्थिति बनी है, से आकर हमारे देश पर शासन करता था और हमें और हिमालय पर्वत से लेकर 77 वर्षों के अंदर काफी डेवलप किया है। डेवलप का कारण है कि हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ा है, हमने सबको बराबरी का स्थान दिया है, हमने सबका सम्मान किया। पूरा संसार ही एक परिवार है, पूरा संसार के लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और इसी संस्कृति के आधार पर हम चल रहे हैं और हमें चलना भी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परिवार के अभिभावकों ने के बहकावे में नहीं आना होगा, हमें सोच कर कोई कदम उठाना होगा और अगर हम इस तरह रहें तो आने वाले आप देखेंगे कभी कभी छोटी छोटी बातों पर कोई टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से लिया करते थे, आज वो देश हमारी तरफ देख रहा है। दुनिया के जितने भी विवाद हैं उस पर हमारा देश का इतना कदर बढ़ा है। भारत क्या कदम बढ़ाता है, ये हमारे प्रगति की पहचान है। हम जब आपस में मिलकर रहेंगे, जाति धर्मों के आधार पर लड़ेंगे, किसान को बढ़ाना है, भारत की प्रगति ही हमारी प्रगति है, तो हम निश्चित तौर पर विश्व गुरु थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं, हम अपनी नेगेटिविटी को समाप्त करें, हम जो भी सोचे पॉजिटिव सोचें, देश के लिए सोचें, दुनिया के लिए सोचें, इनके अनुसार हम चलेंगे, देश को हम आगे बढ़ाएंगे, दुनिया में शांति समृद्धि लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। For example, many people were struggle till the struggle of independence. Now we all are free. On 15th August 1947, discipline makes our life good and relation. Education is must for all people. Our country will develop with education. Without education, our country will not develop, and we will say that today is Independence Day. जय हिंद। ऊर्जा है तो जिंदगी है। पिछले दिनों में गया हुआ था, आ रहे हैं डेट में रमेश कुमार सर आ रहे हैं। अब देखिए, हम लोगों के गुरु हैं और हम लोग कितने गुरु भी हुए हैं, उनके भी गुरु हैं। इनका जो आप अनुभव आप लेंगे ना, यही आपको बड़ा बनाएगा। तो ईमानदारी के साथ आप यहाँ समय दे रहे हैं, तो समय का इस्तेमाल तब होगा
जब आप उनकी बातों को लेकर के यहाँ से जाएंगे और रात में सोएंगे तो सोचेंगे कि आज मैंने दिन में क्या सीखा, क्या समझा। नहीं तो यहाँ पर बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमेशा मकसद लेके जाइए। कहीं पे अगर आप समय दे रहे हैं तो वहां से सीखने का प्रयास कीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये सब एवं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज 77वें स्वाधीनता दिवस के लिए हम लोग एकजुट हुए। करीब 200 वर्षों के दास्ता के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। अरे एक प्रश्न उठता है कि प्राचार्य महोदय, शिक्षक शिक्षिकाएं कहा कि ठीक है, एक बात तो मेरी मानिए, वह क्या, तो आप 14 तारीख थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 15 को ही बादशाह लॉर्ड बेटे 2 मिनट तक मुहूर्त था, अच्छी तरह। उसके बाद अमंगलकारी मुहूर्त था ज्योतिषियों के क्या, ठीक है, मैं 12:01 में आपको आजादी का घोषणा है। और इस आजादी के तब से आज तक इसके जो छात्र हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनसे मेरा यह गुजारिश होगा कि मन लगाकर पढ़े, अच्छे बने, अच्छे बनेंगे तो सबों के लिए अच्छे होंगे, विद्यालय के लिए। और जो कुछ कहें उनको ध्यान से सुने। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जय जवान जय किसान। क्या कहने हैं, तालियां तो कम से कम। आज हम बहुत खुश हैं, सो के उठे हैं, हम पर यही सोचने में लगे हैं खुश का है। तो हमको लगा कि बच्चे आज अच्छा परफॉर्म है, सुबह बताता है कि दिन कैसा होगा। नहीं, बस ऐसा ही कुछ है जीवन में। आप क्या करेंगे, तिवारी सर बैठे हुए हैं ना, बता देंगे कौन बच्चा क्या बनने वाला है, लेकिन मुंह पर नहीं बताएंगे। शिक्षक को पता रहता है कौन क्या करेगा, लेकिन मुंह पर बता देगा तो बस मनोबल या तो टूट जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आप लोग हल्के में बिल्कुल भी नहीं लीजिए। मिस्टर डे सर हैं, जो बच्चा एक डंडा जो जितना मार खाया उतना ही बड़ा आदमी बन गया। तो मार जब खाया होगा तो मन ही मन में कहा कि बाप रे, बहुत अन्याय हो रहा है। सर जो है एकदम अन्याय पर तुले हुए। वही बच्चा आज बैंक में, आज रेलवे में, आज बीपीएससी में, आज टीचर बना हुआ है। तो आज रियलाइज करता है कि ना सर का मार जो है ना काम किया है। तो मार जो है ना वो पेट्रोल के तरीके से, डीजल के तरीके से, ईंधन का काम करता है। कोई जाति या व्यक्तिगत दुश्मनी किसी बच्चों के साथ जो है नहीं होती है। हम लोग अपने को लोग उसको पनिशमेंट देता है, समझाता है। इसी के साथ मैं आपको सीधे ले चलता हूँ इस स्कूल के टीचर, शिक्षक मिस्टर दिलीप सर के पास। वो अपनी बात रखेंगे और उनकी बातों का आप सुन के लंबा अनुभव। हम लोग के गुरु हैं और गुरुओं के गुरु हैं। यही एक ऐसी संस्था है हिंदुस्तान में जहाँ पर 25-25 साल, 2-2 दशक के टीचर यहाँ पर मिल जाते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट जो इतना दिन तक ड्यूटी जो है सरकारी स्कूल में नहीं करता है, जितने दिनों से एक टीचर यहाँ पर जो है सेवा देने का काम कर रहे हैं, बनाने का काम कर रहे हैं। एक जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए। इस सभा के अध्यक्ष जी, प्रधानाचार्य जी, उपस्थित शिक्षक और शिक्षिकाएं, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, आज लेकिन इस आज़ादी के साथ साथ हमारा जो देश है वो 2 भागों में बट गया। बड़े दुख की बात है। हम लोग गाते हैं इसी जनगण मन में, बिंद सिंध गुजरात मराठा। जो सिंध राज्य है वह पाकिस्तान में है। यह जनगण मन का निर्माण जो हुआ
आज़ादी के पहले हुआ, इसलिए उसमें यह लाइन आता है। तो यह दुखद भी है कि हमारा देश बट गया। कल्पना कीजिए, जब हम इतने में इतनी प्रगति पर हैं, अगर हमारा ये देश एक होता तो हम कहाँ पे होते। मना रहा है। आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग मन लगा करके पढ़ेंगे तो निश्चित कहीं न कहीं किसी मुकाम पर जाएंगे और इस देश के निर्माण में कहीं बहुत ही करीब में बहुत मजा आने वाला है। नहीं, विचार जो अच्छी और काम की बात की। चौहारी सर ने कितनी अच्छी बात कही। यह मुल्क गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था और आज़ाद करने के लिए सैकड़ों हजारों लोगों को गोली खानी पड़ी थी, जलियाना वाला बाग का सामना करना पड़ा था और कुर्बानी देकर मुल्क को आज़ादी दिलाई। मिश्रा सर, राजन सर, हमारे मन में सिंध की बात आती है जो उस समय भारत का हिस्सा था, लेकिन बाद में मुल्क बट गया और सिंध हमसे जो है अलग हो गया। यह बहुत ही अफसोस और दुख की बात है। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हैं। सारे मुल्क में हर जगह ऐसे मौके पर शानदार तरीके से यह फंक्शन मनाया जा रहा है और उन महापुरुषों की बातें दोहराई जा रही हैं जिन लोगों ने मुल्क के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और सबका मूल सूत्र है एजुकेशन, शिक्षा। जो शिक्षा अच्छा से ग्रहण करेगा, अच्छा से तालीम, बहुत बड़ा सेवक होगा, वह अपने परिवार को तो मजबूत करेगा ही, इससे हमारा मुल्क भी मजबूत होता है। इसलिए एक टीचर, एक शिक्षाविद जो शिक्षा के बारे में पोस्ट करते हैं, कभी कभी आप लोग उनकी भी बात काट देते हैं। वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, हमेशा वो अच्छा चाहते हैं। इसलिए जीवन में अच्छा करने के लिए आप रूटीन फॉलो करें, उस पर अमल करें। आप यदि उस पर अमल करते हैं तो आपको एक अच्छा, सच्चा, पक्का इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता। यकीनन आप एक अच्छा आदमी बनेंगे, आप मजबूत आदमी बनेंगे। बोझ है, इसलिए बोझ कदापि नहीं कीजिए और आप अपनी काबिलियत से, शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई से जो इस मुल्क की तरक्की, इसलिए कि मुल्क, देश आपसे बहुत सारी उम्मीदें करता है। आप देश के भविष्य हैं और इसलिए कि बना ले तुम मुकद्दर को, अगरचे मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक दाना मिट्टी के अंदर आके गुलाब का फूल खिला देता है, अच्छे फल देते हैं। बताइए, आप तो इंसान हैं, बड़े से बड़ी हस्ती है, आप तो बहुत, वो भी आपकी तरह ही इंसान है। आपको भी उससे अच्छा करना है, उससे अच्छा करना है, अच्छा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। और एक बात और, 3-4 में जो भी बच्चे हैं बाहर आ जाइए, कोई बाहर आइए। एक भी बच्चा को उस क्लास में अब नहीं देखना चाहता, मजा आएगा। और नर्सरी क्लास से बेंच लाइए, वहां पे अरेंज करके बैठिए। वहां पे की शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले जो भी हमारे गेस्ट हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। और सम्मानित क्या करेंगे ये भी बहुत ही अजीब बात हो नहीं तो सही नहीं आए। सब लोगों को एक एक कटोरी दे दे के सम्मानित करेंगे। सब लोग, सबसे पहले दिलीप सर के हाथों से ग्रहण कीजिए। खड़े होकर सजाकर रखिएगा। और जो वाली चीजें हैं, और खड़े हो जाइए, 1 मिनट खड़े हो जाइए। चलिए, आप लोग आप रख लीजिए। आप तो नहीं रखेगा, आप दे दीजिए।
उसमें रख लीजिए। कलाकार हो जो एक्टिव है, तैयार है, एक बार जोरदार ताली लगाइए। अभी इनकी कला को आप देखेंगे तो के लिए विवश हो जाएंगे। जो भी हमारे गेस्ट हैं, अगर इधर उधर कहीं पर भी हैं, छोटा जवान यहाँ पर देखने को मिलता है। सचमुच जो है जवान की तरीके से लग रहा है, देश का जवान भी है। आपको पता है कि भारत इस वर्ष कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है? भारत इस वर्ष 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। भारत 200, उनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खुदीराम बोस, मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी थे। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों को सहते हुए, हमेशा अंग्रेजों के अत्याचारों को सहते हुए आज भारत को आज़ादी दिलाने के लिए तत्पर रहे। 1857 से 1947 तक भारत अंग्रेजों के आज़ाद हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया और इन क्रांतिकारियों ने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं शुरुआत कुछ इन लाइनों से करती हूँ। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। अपने इन्हीं